नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कांग्रेस के विधायकों से तो वही एआईएमआईएम के विधायकों से मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार ने अपने दम पर बहुमत जुटाना शुरू कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार में एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सभी सांसदों को लाइन हाजिर किया है। तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और नीतीश कुमार को खत्म करने के चक्कर में मोदी जी की कुर्सी कैसे खतरे में आ गई है, आपको एक एक करके बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अमित शाह ने मोदी जी की भी कुर्सी को फंसा दिया है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ, और सबसे बड़ा सवाल तो अब बिहार में एनडीए के प्रचंड बहुमत पर खड़ा हो गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार तो अब खुलकर एआईएमआईएम के विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तरफ नंबर 1 पार्टी बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का ऑपरेशन लोटस भी बिहार में शुरू हो चुका है। तो फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है सर, नीतीश कुमार नंबर 1 पार्टी बनने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कि जेडीयू बिहार में अपने दम पर बहुमत जुटाना चाहती है? सर, भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक कामयाब रही है अपनी रणनीति में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अधिक जीत के आई नीतीश कुमार से, उसके बावजूद आज वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो ओवैसी के विधायक हो, आपने देखा कि ओवैसी को सबसे पहले खतरा हुआ था और उसने सबसे पहले बयान दे दिया था कि हम नीतीश को सपोर्ट करेंगे, लिहाजा वो हमारे क्षेत्र में विकास करें। तो ये तो कोई बहुत बड़ी शर्त हुई नहीं। शर्त तो और सियासत में दूसरी होती है। ये संभावना हम पहले से व्यक्त कर रहे थे। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब ऊंट एक करवट बैठ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान तो है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पीकर है, भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस प्रशासन है, बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है। तो सब लोग अपना किनारा कर रहे हैं, सब लोग अपना ठोर ठिकाना ढूंढ रहे हैं। जहां जिसको सेटल होना है, उसी रणनीति के तहत ये विधायकों का नीतीश कुमार से मिलना और अपनी राजनीतिक गोटी फिट करना, ये एक कवायद चल रही है बिहार में। अब दूसरे एंगल से अगर आप भारतीय जनता पार्टी के एंगल से देखते हैं कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से एग्रेसिव हैं और नीतीश कुमार एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि सबसे पहले उनका संगठन, उनकी पार्टी मजबूत होनी चाहिए और उस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो नए नए लोगों को जोड़ रहे हैं। पुराने लोगों पे वो बहुत ज्यादा विश्वास कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस चुके हैं। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, वो समय आते ही धोखा दे सकते हैं। तो ये बात नीतीश कुमार भी भली भांति जानते हैं। इसलिए फिलहाल उनका जो फोकस है वो अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने में है। उसी के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिलहाल सर, जिस तरीके से एनडीए में खींचतान है, साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि अब सांसद भी आपस में भिड़े जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। और तो और अब तो जेडीयू के सांसद ने जो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखा गया है बंगाल में, उसको भी सपोर्ट कर दिया है। तो सर, जैसे विधायकों को लेकर खींचतान मची है, ऐसे हालातों में क्या सांसदों की भी टूट हो सकती है? क्यों आखिर जेडीयू के सांसद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं और बगावती सुर अपना रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या खिचड़ी पक रही है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, कोई नई बात मुझे दिखाई नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को मंत्री केंद्र में बनाए हुए है। नीतीश कुमार की पार्टी सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद लगातार भाजपा के टच में है और अधिकतर में सेंधमारी हो चुकी है। इसकी आशंका नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार को भी पता है कि कभी भी मेरी पार्टी के सांसद टूट के भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सेफ पैसेज नीतीश कुमार को दिया जाए और किसी बहाने से नीतीश कुमार को हटा के अपने हम्म। लोगों के हाथ में वहां कमान दी जाए। इसीलिए सारी प्रक्रिया के तहत संजय झा को अग्रणी बनाया गया है। हम्म। संजय झा पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। हम्म। कार्यकारी अध्यक्ष को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है। उनसे समझना चाहते हैं कि किस प्रकार किया जाए। तमाम रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और हम्म। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं इस प्रकार का भी एहसास है कि अगर हम्म। इन परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मामले को टाइट करते हैं, तो हम्म। बहुत ज़्यादा समर्थन की और उसकी डिफरेंस नज़र नहीं है आपस में दोनों में अगर आप देखेंगे। हम्म। इंडिया गठबंधन और एनडीए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बिल्कुल सर। परिस्थितियाँ बदलती हैं तो ऐसे में सरकार का खतरा हो सकता है। तो उस हम्म। कवायद पे भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी काम कर रहे हैं। जी। जाहिर सी बात है सर, बड़ा गेम चल रहा है। खबरें भी चलाई जा रही हैं कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार को लेकर कमान संभाल ली है और साइलेंट मैनेजिंग चल रही है। फिलहाल सर, जिस तरीके से ये साइलेंट गेम चल रहा है और इस गेम के बीच संजय झा ने ऐलान कर दिया है कि निशांत कुमार राजनीतिक एंट्री लेने वाले हैं और जेडीयू दफ्तर तक पर निशांत कुमार के पोस्टर लग गए हैं। ऐसे हालातों में क्या निशांत को लाकर नीतीश कुमार का राजनीति खत्म करने की तैयारी है? और क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सर अभी नीतीश कुमार की हामी के बिना निशांत कुमार को आगे किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का आगे का प्लान क्या होने वाला है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप देखें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों, हम्म। चाहे वो बाल ठाकरे हों महाराष्ट्र में और चाहे तमाम नेताओं प्रकाश सिंह बादल पंजाब में हों, इनको तोड़ना कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं रही। लेकिन जितनी आसानी से आपने महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमर चलाया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। जी। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पर नीतीश कुमार को खत्म करके उनके बेटे को लाना चाहती है, क्योंकि उनके बेटे का राजनीतिक शिकार करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है और बड़े आराम से वो उसका शिकार कर सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि कमान जो है निशांत कुमार को अगर मिल जाती है, तो उसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी रामविलास पासवान को उस प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाई, जिस प्रकार से उन्होंने चिराग पासवान को कंट्रोल किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा बड़ी ढाल बन के, बड़े स्तंभ बन के लालू प्रसाद यादव खड़े रहे, लेकिन उन्होंने नुकसान पहुंचाने में तेजस्वी यादव को कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई। अगर आज कमान तेजस्वी यादव के बजाय लालू यादव के पास होती और उनका स्वास्थ्य ठीक रहता, तो शायद बिहार की तस्वीर कुछ और होती। तो इसी रणनीति के तहत मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है कि नीतीश कुमार का शिकार करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए निशांत कुमार को कमान दी जाए ताकि हम उसका आसानी से शिकार कर सकें। इससे ज्यादा मुझे कोई और रणनीति इसमें दिखाई नहीं देती। जी। बिल्कुल सर, रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार को मैनेज करना हमेशा के लिए मुश्किल है और निशांत कुमार को बड़ी ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है। वैसे भी निशांत कुमार को लेकर जब संजय झा ने ऐलान किया तो निशांत कुमार जैसे भौचक्के रह गए। ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है सर, जेडीयू में टूट तो है, लेकिन अब ये खुलकर सबके सामने आ गई है। फिलहाल जब से भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बना है, उसके बाद जैसे जेडीयू के दफ्तर पर निशांत के पोस्टर लगे हैं, जाहिर है कि बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। एक तरफ अमित शाह अपना गेम प्लान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार भी विधायकों के संपर्क में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की, हमें समय दिया, हमारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि जेडीयू के विधायक तो छोड़िए, जेडीयू के सांसद तक भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की फिराक में है। ऐसे हालातों में जैसे ही निशांत कुमार के नाम का ऐलान हुआ है, नीतीश कुमार फुल फॉर्म में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों से डायरेक्ट मीटिंग करना शुरू कर दिया है। मतलब कल तक जो मीटिंग अंदर खाने चल रही थी, अब वो सबके सामने की जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे हालातों में बिहार में आगे क्या होने वाला है,
इन सभी सवालों के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, इस चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।